हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नवभारत एजुकेशन में स्वागत है। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे अपने घरों पे और स्टडी कर रहे होंगे साथ साथ के अंदर, ये आपसे उम्मीद है। अभी जो ये टाइम चल रहा है आपका यहाँ पे, ये काफ़ी क्रिटिकल टाइम चल रहा है, लेकिन जल्दी ही इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा और वापस पहले वाली स्थिति आ जाएगी। लेकिन आप साथ साथ के अंदर घर पे स्टडी करते रहिए। पढ़ाई करना ज़रूरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। जैसा कि आपको पता है, हमने हमारे YouTube चैनल पर परसेंटेज की शुरुआत की है पहले वीडियो के से ही आपके लिए, और हम परसेंटेज पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने वाले हैं यहाँ से। और हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वाले वीडियो में देख लीजिए। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन हम पढ़ाने वाले हैं यहाँ से। वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ये प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, बैंकिंग में पूछते हैं, ये रेलवे के एग्जाम में पूछते हैं। इसके अलावा जो भी एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जामों में इनके क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो हम चीज़ों की शुरुआत करते हैं यहाँ से और वेन डायग्राम पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेन डायग्राम पर क्वेश्चंस करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको यहाँ से इसके बारे में देना चाहता हूँ, ताकि जब आप क्वेश्चन सोल्व करें तो आपकी दिक्कत नहीं है यहाँ से। तो सबसे पहली चीज़ आप देखिए यहाँ से, तो देखिए क्या होता है इसके अंदर। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, इसके अंदर जो होता है आपका यहाँ पे, इसमें जो कुछ डाटा दिए जाते हैं आपको यहाँ पे, और उस डाटा पर आधारित आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक परीक्षा हुई है आपके यहाँ पे 2 विषयों की। एक जो आपका विषय है आपका यहाँ पे वो है मैथमेटिक्स, पहला विषय जो आपका मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स के अंदर मान लीजिए 40 विद्यार्थी पास हुए। कितने विद्यार्थी पास हुए? 40 विद्यार्थी पास हुए यहाँ पे। ये मैं लिख देता हूँ इधर यहाँ पे पास, इसमें 40 विद्यार्थी पास हुए। और अगर मैं यहाँ पे दूसरे विषय की बात करूँ यहाँ पे इंग्लिश की, इंग्लिश में जो पास हुए विद्यार्थी आपका यहाँ पे, वो विद्यार्थी पास हुए यहाँ पे 30 विद्यार्थी इंग्लिश के अंदर पास हुए यहाँ से। 30 विद्यार्थी इंग्लिश में पास हुए आपके यहाँ पे। और अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि 10 विद्यार्थी जो है आपके यहाँ पे इन दोनों विषयों में पास हुए यहाँ पे, 10 विद्यार्थी जो है आपके यहाँ पे इन दोनों विषयों में पास हुए यहाँ पे, 10 विद्यार्थी आपके यहाँ पे। तो देखो, इन चीज़ों को अगर आपको यहाँ से वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो तो किस प्रकार से करेंगे। और मैंने सबसे पहले ये मान लिया कि टोटल जो विद्यार्थी परीक्षा में बैठे यहाँ पे वो कितने थे, वो 100 विद्यार्थी थे यहाँ पे। तो इसका जब आप वेन डायग्राम बनाने बैठोगे यहाँ पे तो किस प्रकार से बनाओगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ देखिए किस प्रकार से आप बनाओगे इसको। आपको बोला गया कि मैथ में जो पास है विद्यार्थी वो 40 है, और जो इंग्लिश में पास विद्यार्थी है वो कितने हैं, 30 है यहाँ पे। अब सबसे पहले दोनों विषयों में जो पास है वो कॉमन है आपके 10 विद्यार्थी जो दोनों विषयों में पास है आपके यहाँ पे। इन 10 को मैं यहाँ पे बीच में लिख देता हूँ, 10 विद्यार्थियों को जो दोनों में कॉमन है इसको मैं यहाँ पे बीच में लिख देता हूँ। और आपको बोला गया जो मैथ में पास है वो कंप्लीट 40 है आपके यहाँ पे। और आपको पता है 10 विद्यार्थी यहाँ पे, देखो ये कंप्लीट जो गोला है ना आपका यहाँ पे, ये कंप्लीट मैथ का आपका ये वाला यहाँ से, जिसमें से 10 विद्यार्थी यहाँ पे आ गए, तो ओनली जो मैथ बच जाएगा आपका यहाँ पे वो 30 विद्यार्थी बच जाएंगे। ओनली जो मैथ बच जाएगा आपका यहाँ पे वो 30 बच जाएगा आपका यहाँ पे। अगर आपसे ये बोले कि केवल इंग्लिश में कितने पास है, तो टोटल अगर यहाँ पे मैं 30 अगर दिए हुए हैं यहाँ पे, तो ये टोटल बच जाएंगे आपके यहाँ पे 20 विद्यार्थी बच जाएंगे यहाँ पे। कितने बच जाएंगे? 20। और टोटल ये 100 है आपका यहाँ पे। तो देखिए, ओनली जो मैथ है उसमें पास है 30, और ओनली इंग्लिश में जो पास है यहाँ पे वो है 20, और दोनों में पास है 10। तो टोटल कितने हो गए यहाँ से? ये टोटल हो गए आपके 60 विद्यार्थी। टोटल जो है आपके यहाँ पे वो 60 विद्यार्थी जो पास हो गए। तो फेल कितने हो गए यहाँ से बताओ? वो फेल कितने हो गए आपके यहाँ पे? वो 40 हो गए, क्योंकि पास और फेल कंप्लीट मिला के मैंने यहाँ पे 100 बताया इस प्रकार से, 100 बताए यहाँ पे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको बोले कि ओनली मैथ में कितने पास है, तो ओनली मैथ में जो पास हो जाएंगे आपके यहाँ पे, ये इतने से इतना वाला ये जो रीजन है आपका यहाँ पे, ये वाला हो जाएगा आपका यहाँ पे ओनली मैथ में पास आपका यहाँ पे। अगर आपको ये बोले कि बताओ ओनली इंग्लिश में कितने पास है, तो ओनली इंग्लिश में जो पास हो जाएंगे आपके यहाँ पे वो टोटल हो जाएंगे यहाँ पे 20। अगर आपको ये बोले कि बताओ दोनों में कितने पास है, तो 10 दिए हुए आपको यहाँ पे। अगर आपको बोले कि मैथ में कितने पास है, तो मैथ में कंप्लीट ये वाले हो जाएंगे आपके यहाँ पे 40 पास हो जाएंगे यहाँ पे, जैसा कि आपको बोला गया था। अगर आपको बोले कि इंग्लिश में कितने पास है, तो इंग्लिश में टोटल हो जाएंगे आपके यहाँ पे 30 पास हो जाएंगे यहाँ पे। एक बात होगी। देखो, इसी वेन डायग्राम को अगर आपको फेल के रेफरेंस में बनाना हो यहाँ से, तो वो किस प्रकार से बनाओगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने इस प्रकार के भी लिए जहाँ पे आपके फेल के रेफरेंस में आएंगे। तो देखिए वो वेन डायग्राम आप किस प्रकार से बनाओगे यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज तो आपकी यही है यहाँ पे बताओ दोनों में कितने फेल है? 40 फेल है आपके यहाँ पे। दोनों में कितने फेल आपके यहाँ पे? दोनों में फेल आपके यहाँ पे 40। दोनों फेल कितने हैं? 40। अब मैं यहाँ से जो डायग्राम है वो फेल के रेफरेंस में बना रहा हूँ। फेल दोनों फेल है आपके यहाँ पे 40। अगर मैं आपको बोलूँ बताओ मैथ में कितने फेल है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर
ये जो 20 व्यक्ति जो इंग्लिश में, केवल इंग्लिश में पास आपके यहाँ पे, ये मैथ में फेल आपके यहाँ पे, तो मैथ में जो फेल आ जाएंगे आपके यहाँ पे कितने आ जाएंगे, ये आपके आ जाएंगे यहाँ पे 20 आ जाएंगे यहाँ पे। अगर मैं आपको बोलूँ बताओ इंग्लिश में कितने फेल है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर जो केवल मैथ में पास है विद्यार्थी 30, वो केवल इंग्लिश में फेल हो जाएंगे यहाँ पे 30। और यहाँ से ये हो गया, देखो दोनों में फेल 40 हो गया, दोनों में फेल। और यहाँ से ओनली जो मैथ है उसमें हो गया 20, और ओनली जो इंग्लिश है आपका यहाँ पे उसमें हो गया 30, और टोटल जो फेल हो जाएंगे आपके, टोटल जो पास हो जाएंगे आपके यहाँ पे वो कितने दिए हुए हैं दोनों में, वो 10 हो जाएंगे आपके यहाँ पे। ये कंप्लीट मिला के कितना होना चाहिए 100, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 20 + 40 + 30 + 10 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 100 इस प्रकार से। तो डाटा को अगर आप फेल के रेफरेंस से बनाना चाहो तो वो भी मैंने आपको यहाँ से बता दिया किस प्रकार से क्या होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से हम सबसे पहले क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे चीज़ों को यहाँ से। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको इस प्रश्न के अंदर दिया हुआ है, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 85% छात्र गणित में पास हुए और 73% छात्र दोनों विषयों में पास हुए। तो ज्ञात कीजिए कितने % छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले चीज आपको दी हुई है यहाँ पे, सबसे पहले आपको बोला गया है यहाँ पे इंग्लिश की बात हो रही है यहाँ पे सबसे पहले, और एक आपकी बात हो रही है यहाँ पे किसकी, एक बात हो रही है आपकी यहाँ पे मैथ्स की। यहाँ पे ये तो हो गया मैथ्स और ये हो गया इंग्लिश। यहाँ पे आपको बोला गया है 73% छात्र दोनों विषयों में पास हुए। तो दोनों विषयों में जो पास है आपका यहाँ पे, दोनों के लिए कॉमन रीजन आपका यहाँ पे, तो ये 73% दोनों में पास हो जाएंगे आपके यहाँ पे। आपको पता है यहाँ पे ये जो इंग्लिश में पास है ये कंप्लीट, ये वाला सर्कल जो है ना ये वाला आपका यहाँ पे, ये कंप्लीट आपका इंग्लिश का यहाँ पे जो कितना दिया हुआ आपको यहाँ पे, वो दिया हुआ है 80% छात्र अंग्रेजी में पास हुए। तो बताओ ओनली इंग्लिश कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला 73 में से घटा दो क्योंकि कंप्लीट ये आपका यहाँ पे 80 है ना यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 7%। कितना आ जाएगा 7% आ जाएगा आपका यहाँ पे। इसी प्रकार आपको बोला गया कि गणित में जो पास है वो है 85% यहाँ पे। और आपको पता है ये कंप्लीट जो है ना ये वाला, एक बार मैं पेन चेंज करता हूँ, देखो ये वाला जो कंप्लीट है आपका यहाँ पे, ये कंप्लीट आपका कितना है, ये 85% आपका यहाँ पे, जिसमें से 73% हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। तो कितना बच जाएगा यहाँ से बताओ, 12% बच जाएगा आपका यहाँ पे। और अगर ये कंप्लीट की बात करूँ यहाँ पे मैं ये वाली, अब इनमें से देखो कुछ विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। तो माना कि जो फेल विद्यार्थी है वो कितने x% है, जो गोले से बाहर है क्या हो जाएंगे, वो फेल हो जाएंगे यहाँ पे। और ये जो कंप्लीट वेन डायग्राम है 100% आपका यहाँ पे। अगर देखो 7% आपके ओनली इंग्लिश के अंदर, प्लस 73% आपके किस में हो जाएंगे, दोनों में, और 12% ओनली मैथ में, और x% क्या हो गया आपके यहाँ पे, ये फेल हो गए। ये कंप्लीट मिला के आपके 100% के बराबर आपके यहाँ पे। इनको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 92, ये हो गया 92% और प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पे x% बराबर हो गया 100%। जब आप यहाँ पे इस 92 को उधर लेके जाओगे तो आ जाएगा 8% यहाँ पे आपका। तो आपको क्या बोला गया था, दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी कितने हैं, तो वो आ गया आपने 8% यहाँ पे आंसर, जो कि आपका जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट है यहाँ पे। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया आपको यहाँ पे। आपको बोला गया एक परीक्षा में 75% छात्र अंग्रेजी में, 60% छात्र गणित में पास हुए तथा 25% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तथा 240 छात्र दोनों विषयों में पास हुए। तो ज्ञात कीजिए कुल कितने छात्र परीक्षा में बैठे यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे चीज़ों को सोल्व करते हैं। आपको बोला गया परीक्षा में 75% छात्र अंग्रेजी में, 60% छात्र गणित में पास हुए और 25% छात्र दोनों में फेल हुए आपके यहाँ पे। देखिए पास और फेल दोनों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपकी बार यहाँ से। देखिए कैसे सोल्व करेंगे चीज़ों को। यहाँ पे 25% दोनों में फेल हुए, फेल वाले को बाहर निकाल दो यहाँ से। अब आपको यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ, देखो 75% छात्र अंग्रेजी में पास हो रहे हैं और 60% छात्र गणित में पास हो रहे हैं, और आपको ये नहीं दिया कि दोनों में कितने पास आपके यहाँ पे। तो इसको मान लेते हैं x%, यहाँ पे कितना मान लेते हैं, यहाँ पे इसको x% मान लेते हैं यहाँ पे हम एक बार। अब देखिए यहाँ पे 75% अंग्रेजी में पास हुए यहाँ पे, तो कॉमन जो रीजन है आपका यहाँ पे दोनों वाला, इसको मैं यहाँ से घटा देता हूँ। तो 75 में से क्या घटा दूंगा, ये x घटा दूंगा यहाँ पे। ये आ जाएंगे कितने, ये आपके आ जाएंगे ओनली, ये आ जाएंगे आपके यहाँ पे ओनली इंग्लिश आ जाएंगे आपके यहाँ पे। और यहाँ पे ओनली जो मैथ्स आ जाएगा आपका यहाँ पे, वो कितना आ जाएगा, 60% छात्र मैथ्स में क्या हुए, पास हुए यहाँ पे। तो हो जाएगा 60 माइनस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, x हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से होगा। अब कंप्लीट ये 100% के बराबर है ये वाला आपका यहाँ पे, ये कंप्लीट क्या है 100% के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 75 माइनस x प्लस x प्लस 60 माइनस x प्लस 25% बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100% हो जाएगा यहाँ से आपका। सोल्व करते हैं इसको यहाँ से हम। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 75 100 और ये जाएगा 160 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस यहाँ से कट जाएगा आपका यहाँ पे, और माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा।
तो अक्स का जो मान आ गया आपका यहाँ पे वो कितना हो गया 160 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा आपका यहाँ पे अक्स का मान। आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया ज्ञात कीजिए कुल कितने छात्र परीक्षा में बैठे, यहाँ पे टोटल बैठने वाले विद्यार्थी बताने हैं। और आपको बोला गया 240 छात्र दोनों विषयों में पास हुए यहाँ पे, तो दोनों विषयों में पास हमारे पास 60% आ गया। तो 60% की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने 240 आ गई यहाँ पे। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पे 240/60। और आपको बोला गया टोटल कितने छात्र परीक्षा में बैठे, तो 100 की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, क्या हो जाएगा 624 आपका यहाँ पे, और ये हो जाएगा 400, कितना जाएगा 400। आपका आंसर हो गया यहाँ से डी। उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में, 80% छात्र गणित में पास हुए, 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। यदि 144 छात्र दोनों विषयों में पास हुए तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो, क्या होगी यहाँ पे। देखते हैं, सोल्व करते हैं चीज़ों को। 70% छात्र अंग्रेजी में, 80% छात्र गणित में पास हुए, 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। अब दोनों विषयों में पास आपको नहीं दे रखे यहाँ पे, इसको x% मान लो, जो भी नहीं दिया हो उसको आप x मान लिया करो, बिल्कुल आसान हो जाएगी चीजें आपके लिए। 70% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, तो यहाँ से हो जाएगा ये 70 माइनस x हो जाएगा यहाँ पे, ये बड़ा किसमें, ये इंग्लिश के अंदर हो जाएगा आपका यहाँ पे। और यहाँ पे आपको बोला गया 80% छात्र मैथ्स के अंदर क्या हुए, पास हुए। तो मैथ्स में जो पास है आपके यहाँ पे ओनली मैथ्स में हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा आपका यहाँ पे। और आपको क्या बोला गया यहाँ पे, कंप्लीट जो है आपका यहाँ पे आपको बोला गया 10% दोनों में फेल हुए आपके यहाँ पे, और टोटल जो है ये 100% आपका यहाँ पे। अब इसको सोल्व कर लो यहाँ पे, इन सबको ऐड कर दो, ये वाले को इनको यहाँ पे, ये 100% के बराबर आपका यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 70 माइनस x प्लस x प्लस 80 माइनस x प्लस 10% आपका यहाँ पे, ये बराबर हो जाएगा 100% के। अब इसको सोल्व कर लो आप यहाँ पे, 150 160 हो गया ना यहाँ से, 160 ये कट जाएगा आपका यहाँ से, माइनस x बराबर हो गया 100%, ये 100% हो गया। तो यहाँ से x का जो मान आ गया वो कितना आ गया 60% आ गया। अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया गया 144 छात्र दोनों विषयों में पास हुए। अब दोनों विषयों में पास हमारे पास जो x का मान आ गया वो कितना आ गया, बताओ यहाँ से, x का मान हमारे पास आ गया यहाँ से 60%, जो हमने निकाल दिया। अब इस 60% की जो आपको वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो 144 दे रखी है आपको यहाँ पे। और आपको बोला गया कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो, क्या होगी। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144/60। तो टोटल छात्र आपको निकालने कितने हो जाएंगे, 100 की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, ये कट जाएगी संख्या आपकी यहाँ से, ये आपका कट जाएगा 24, या जाएगा 240 आपका यहाँ पे। तो कुल छात्रों की संख्या जो आ गई आपके यहाँ पे वो आ गई 240। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी तथा 65% छात्र हिंदी बोलते हैं। यदि 27% छात्र एक भी भाषा नहीं बोलते हैं तो ज्ञात कीजिए कितने % छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा और इसको गोले में बंद कर दो। आपको बोला गया 70% छात्र अंग्रेजी, 65% छात्र हिंदी बोलते हैं, 27% छात्र एक ही भाषा नहीं बोलते हैं। अब नहीं बोलते हैं तो इसको बाहर लिख दो यहाँ पे 27% को यहाँ पे, ठीक है। दोनों यहाँ पे बोला गया अंग्रेजी बोलने वाले 70% और 65% यहाँ पे बोलते हैं क्या, हिंदी बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों भाषाएं बोलने वाले नहीं दिए हुए तो इसको आप कितना मान लो यहाँ पे x% मान लो, यहाँ से आप इसको x% मान लो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे छात्रों का यहाँ पे हो जाएगा ये तो हो गया आपका यहाँ पे क्या इंग्लिश, और ये क्या हो गया यहाँ से आपका हिंदी हो गया। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 70 माइनस x, और ये कितना हो जाएगा, ये 65 माइनस हो जाएगा x यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, आपको बोला गया ज्ञात कीजिए कितने छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो ये वाली संख्या आपको निकालनी है, क्या होगी यहाँ पे, ये कंप्लीट आपका 100% होता है, मैंने बता दिया पहले भी आपको। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 70 माइनस x प्लस x प्लस 65 माइनस x प्लस 27% बराबर हो गए 100% के। अब आप इसको सोल्व कर लो, यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो गया आपका यहाँ पे 2, ये 8 और 7 कितना हो गया 162 हो गया आई थिंक मेरे हिसाब से। 162% ये यहाँ से कट जाएगा, ये बड़ा माइनस x बराबर हो गया 100%। तो x का जो मान आ गया यहाँ से वो कितना आ गया 62% आ गया यहाँ पे x का मान। तो दोनों भाषाएं बोलने वाले छात्र कितने आ गए 62% आ गए यहाँ पे। इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से बोला गया 80 विद्यार्थियों की क्लास में 45% हिंदी बोलते हैं,
45% क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। कोई भी भाषा न बोलने वालों की संख्या दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या के बराबर हो तो बताइए कितने छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से देखते हैं इसको। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल यहाँ से टोटल जो विद्यार्थी है वो है 80। 45% हिंदी बोलते हैं और 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे इसका। अब देखिए 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, यहाँ से हिंदी और ये हो गया इंग्लिश। तो 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो केवल अंग्रेजी जो आएगा ना आपका यहाँ पे, ये दोनों के इंटरसेक्टिंग रीजन से बाहर आएगा, ये वर्ड इसमें आएगा, ये वर्ड आपका यहाँ पे। तो 80 का जो 40% आप निकालोगे यहाँ पे तो कितना हो गया बताओ, 32 आ गया। तो 32 विद्यार्थी जो है वो 32 केवल क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं यहाँ से। और आपको बोला गया यदि कोई भी भाषा न बोलने वालों की संख्या दोनों भाषा बोलने वालों के बराबर है। अगर दोनों भाषा बोलने वाले अगर 80% है यहाँ पे, तो दोनों भाषा कोई भी भाषा न बोलने वाले जो विद्यार्थी हो जाएंगे वो भी कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पे, 80% हो जाएंगे आपके यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए 45% छात्र जो है वो क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो 80 का 45% निकाल दो, कितना हो गया आपका यहाँ पे, 45% का मतलब कितना होता है, 45/100 होता है। यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से 9 टाइम और यहाँ से कट जाएगा 20 बार, ये कितने हो गया, 36 आ गया आपका यहाँ पे। कितना आ गया, 36। तो केवल हिंदी जो आ जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका 36 - x हो जाएगा ये वाला आपका यहाँ पे। अब यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो ये कंप्लीट 80 के बराबर हो जाएगा। मैंने परसेंटेज में नहीं लिया, मैंने ऐसे ले लिया इसको यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 36 - x प्लस x प्लस 32 और प्लस x आपका यहाँ पे, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 80 के बराबर हो जाएगा यहाँ से। तो ये कट जाएगा यहाँ से, ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 68 प्लस x बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 80। x का मान कितना आ गया यहाँ पे, 12 आ गया आपका यहाँ पे। कितना आ गया, 12। अब आपको बोला गया जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, केवल हिंदी बोलने वाले बताने हैं वो कितने होंगे। तो कंप्लीट जो हिंदी बोलने वाले हैं आपके यहाँ पे वो कंप्लीट ये वाला है आपके यहाँ पे। तो सिर्फ हिंदी बतानी है तो ये 36 - x हो जाएगा। तो 36 में से घटा दो इस x को यहाँ से, x का मान है 12, यहाँ पे कितना बच गया तो ये आ गया 24। तो केवल हिंदी बोलने वाले विद्यार्थी कितने हो गए यहाँ से, 24 हो गया आपको यहाँ पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं इसके बाद में। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक परीक्षा में 45% छात्र गणित में फेल हुए, 35% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए और 10% छात्र दोनों में फेल हुए, जिनकी संख्या 16 है। तो कितने विद्यार्थी केवल एक गणित में पास हुए। अब देखिए फेल के बारे में जानकारी देखिए, आपको पास की पूछी है यहाँ पे। तो वेन डायग्राम को आपको बना के चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए 10% छात्र दोनों में फेल हुए, 10% छात्र दोनों में फेल हुए, 10% दोनों में फेल हो गए यहाँ से। और यहाँ से जो हो जाएगा मैथ्स जो फेल हो जाएगा आपका यहाँ पे वो 45 - 10 कितना हो जाएगा यहाँ से, 35% हो जाएगा ओनली मैथ में। अगर ओनली इंग्लिश की बात करें हम यहाँ से, तो ओनली इंग्लिश में कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पे, 35 - 10 कितना हो जाएगा यहाँ से, 25% हो जाएगा ओनली इसके अंदर। ये तो फेल की होगी। अगर पास की बात करें तो 80% मान लेते हैं यहाँ पे, कंप्लीट 100% आपका यहाँ पे। तो 35 और 25 कितना हो गया आपका, 60 70, तो हो गया 80%। प्लस इसको आप ऐड कर दीजिए 35% प्लस 10% प्लस 25% बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, 100% के बराबर ये वाला आपका यहाँ पे। तो 80% प्लस कितना हो जाएगा ये वाला 70% बराबर हो गया 100% के। तो x का जो मान आ गया यहाँ से वो कितना आ गया 30%। तो 30% जो विद्यार्थी है आपके यहाँ पे वो क्या हो गए बताओ आपके यहाँ पे, वो दोनों में पास हो गए। 30% विद्यार्थी क्या हो गए, दोनों में पास हो गए। अगर इस वेन डायग्राम को अगर मैं यहाँ से पास के रेफरेंस में बनाना चाहूँ यहाँ से, तो किस प्रकार से बनेगा वो देखिए आप। देखिए अब देखिए 30% विद्यार्थी दोनों में पास हो गया आपके यहाँ पे। अब आपको बोला गया है अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि ये जो आपका मैथ है उसमें पास कितने हैं। अब देखिए यहाँ पे 35% फेल है ना आपके, कंप्लीट 45% फेल है यहाँ पे ये वाले, और यहाँ पे 35% फेल है ये वाले। अब देखिए ये मैथ में यहाँ पे जो ये फेल है आपका 35% है, इसका मतलब मैथ में जो फेल हो 35% है, इसका मतलब ये 25% क्या है मैथ में पास हो जाएंगे आपके यहाँ पे। 25% मैथ में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। और यहाँ से जो है आपके इंग्लिश में जो पास हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, ये वाले 35% हो जाएंगे आपके यहाँ पे। और जो दोनों में फेल हो जाएंगे वो 10% यहाँ जाएंगे आपके यहाँ पे। अब आपको क्या बोला गया, कितने विद्यार्थी केवल गणित में पास हुए ये बताने आपको यहाँ पे।
और बोला गया है दोनों में 10% दोनों में फेल है, तो 10% की जो वैल्यू कितनी दे रही है आपको यहाँ से, वो 16 दे रही है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 16/10। और आपको क्या बोला गया यहाँ से, कितने विद्यार्थी केवल गणित में पास हुए, तो केवल गणित में पास आपके 25% है, तो 25 से गुणा कर दो, ये 5 दूनी 10, ये 5 25, ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 8, तो ये हो जाएगा 40। तो 40 विद्यार्थी जो है तो केवल गणित में क्या है यहाँ से पास हो गए। इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 60 विद्यार्थियों की एक क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% छात्र जो हैं केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ज्ञात कीजिए कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले टोटल जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वो कितने हैं, टोटल विद्यार्थी हैं यहाँ पे 60, और आपको बोला गया 30% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं हम इसका। 30% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो ये तो इंग्लिश हो गया, और यहाँ से एक भाषा कौन सी आपकी यहाँ पे हिंदी है। 30% अंग्रेजी बोलते हैं, तो 60 का 30% कितना हो गया यहाँ से 18 क्या बोलते हैं केवल अंग्रेजी, तो केवल अंग्रेजी यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाहर वाले रीजन में अंग्रेजी बोलते हैं। 20% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, केवल हिंदी कितना आ जाएगा 20%, तो 60 का 20% कितना हो जाएगा 12, ये 12 आ जाएगा केवल हिंदी यहाँ पे। बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब देखिए 18 और टोटल 60 विद्यार्थी है, उसमें से ये दोनों वाले घटा दो 30 यहाँ पे, तो 30 विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, दोनों भाषाएं बोलने वाले हो जाएंगे यहाँ पे। आपको क्या बोला गया, ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी बोलने वाले, यानी कंप्लीट ये वाला रीजन जो है ना आपके यहाँ पे, ये कंप्लीट हिंदी बोलने वाले हैं आपके यहाँ पे, ओनली हिंदी नहीं, हिंदी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 30 और 12 कितना हो जाएगा, टोटल 42 हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। तो आंसर आ गया यहाँ पे 20 का। इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहाँ से एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिकी में पास हुए, 30% छात्र दोनों में पास हुए, कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों में फेल हुए बताना आपको। देखिए आसान क्वेश्चन है ये तो। यहाँ से आपको दिया गया है कि एक परीक्षा में मैथ्स में जो पास है, और यहाँ से कितने फिजिक्स में पास की बात हो रही है। मैथ्स में पास है टोटल 65%, और जो गणित में पास है वो टोटल है 48% यहाँ पे, और दोनों में 30% दोनों में पास है, तो 30% को दोनों को पास में लिख दो यहाँ पे। अब देखिए मैथ में जो टोटल पास है वो 65% है यहाँ पे, 65%। अगर ओनली मैथ की बात करें तो यहाँ से घटा दो, आपको कितना हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा आपका 35%, ओनली मैथ हो जाएगा यहाँ पे। अगर ओनली फिजिक्स की बात करें यहाँ पे कि ओनली फिजिक्स में कितने पास है, तो 48 में से घटा दो यहाँ पे, ये आ जाएंगे आपके यहाँ पे 18%। कितने आ जाएंगे यहाँ से 18% आ जाएंगे यहाँ पे। कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों में फेल हुए, और ये कंप्लीट जो है आपका यहाँ पे, और दोनों में अगर मैं बाकी फेल की बात हो तो 80% मान लेता हूँ, और ये कंप्लीट 100% के बराबर है आपका यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, इनको जोड़ दो एक बार आप यहाँ से, कितने पास हो गए टोटल 65 और 18 कितना हो गया 65 से हो गया आपका यहाँ पे 75 85 83% हो गया। 80% प्लस 83% बराबर हो गया 100%। तो अक्स का जो मान आ गया यहाँ से कितना आ गया, अक्स का मान आ गया यहाँ से 17% का। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे ए, 30% का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। अगर 10% छात्र दोनों में फेल हुए तो कितने परसेंट दोनों में पास हुए, यहाँ पे ये बोला गया। आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे हल होगा ये वाला क्वेश्चन। 35% छात्र इसमें फेल हुए, मैथ्स में फेल हुए। 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। इंग्लिश में जो फेल है वो कितने हैं, 25% छात्र इंग्लिश में फेल है यहाँ पे, और 10% दोनों में फेल है। तो ओनली मैथ में कितने हो जाएंगे, टोटल 35% है, तो ये 15 ये घटा दो 35 में से, यहाँ पे 25% ओनली मैथ आ जाएंगे। ये ओनली आ जाएंगे यहाँ पे 15%। आपको क्या बोला गया, 10% छात्र दोनों में फेल हुए, तो कितने परसेंट दोनों में पास हुए। ये कंप्लीट जो आपका यहाँ पे रेक्टेंगल है इसमें बंद कर देता हूँ इसको, यहाँ पे ये इसको 80% मान लेता हूँ, ये 100% के बराबर आपका यहाँ पे। इनको ऐड कर दो, 80% प्लस 25% प्लस 10% कितना हो गया टोटल आपका यहाँ पे, ये 40-50% हो गया क्या यहाँ से, 50% बराबर हो गया 100% के। तो अक्स का मान कितना आ गया यहाँ से 50% का आ गया। क्या बोला गया, दोनों में पास, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे दोनों में पास 50% यहाँ पे आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। दिया गया है ए गांव में दिया हुआ है
60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है, 15% परिवारों के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। गांव में कुल 96 परिवार है, कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? ये क्वेश्चन आप कह रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे यहाँ पे हम। तो सबसे पहले हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। देखो 60% परिवारों के पास एक गाय है, ये तो हो गया गाय, 60% के पास है यहाँ पे। और उसके बाद में बोला गया भैंस जो है वो है, भैंस जो है वो 30% परिवारों के पास है, और 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों कॉमन है यहाँ पे। तो कॉमन को हम बीच में लिख देंगे यहाँ पे। अब आपको गाय, अगर केवल गाय की बात करें तो यहाँ से आ जाएगा 45% केवल गाय वाले। अगर केवल भैंस वालों की बात करें यहाँ से तो 30 में से घटा दो आप, यहाँ पे 15% आ जाएगी ओनली भैंस वाले आपके यहाँ पे। अब यहाँ से देखो कंप्लीट, अगर मैं गाँव की बात करूँ तो अपने आप में 100% होती है वैल्यू यहाँ पे। इसको x% मान लेता हूँ यहाँ पे, जिनके पास में कुछ भी नहीं है उनको यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको बोला गया कितने परिवार ऐसे जिनके पास न तो गाय और न भैंस है, यहाँ पे ये पूछा आपको यहाँ पे। तो यहाँ से देखो 45% परिवार के पास में सिर्फ गाय है, 15% के पास में सिर्फ भैंस है, और 15% के पास में गाय और भैंस दोनों है। तो ऐसे कितने परिवार हो गए जिनके पास कुछ न कुछ है, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो चाहे दोनों आपके यहाँ पे। ये कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पे? 75 हो जाएंगे यहाँ पे पीछे तरफ, बराबर हो जाएगा 100% की। तो यहाँ पे न रखने वाले कितने हो जाएंगे? टोटल 25% हो जाएंगे आपके यहाँ पे। आपको बोला गया गांव में 96 परिवार है, तो देखो गांव में जो परिवार है ना वो अपने आप में 100% की वैल्यू है, क्योंकि गांव में जो परिवार है उसमें भैंस गाय हो भी सकती है नहीं भी हो यहाँ पे। उसकी वैल्यू आपको 96, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पे? 96/100। और आपको क्या बोला गया? न गाय और न भैंस वाले बताओ कितने? तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो आपके यहाँ पे। ये आपका 4 बार कट जाएगा यहाँ से, और ये कट जाएगा यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 कितना हो गया? 4 चौक 16 यहाँ पे। तो 24 परिवार ऐसे हो जाएंगे यहाँ पे जिनके पास ना तो भैंस है और न क्या है यहाँ पे? गाय है आपका यहाँ पे। इसके बाद में अगले क्वेश्चन देखिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, अच्छे क्वेश्चन है ये वाले आपके यहाँ से। एक कॉलेज के एक सर्वे में पता चला है कि 120 लोग BMW पसंद करते हैं, 37.5% ऑडी पसंद करते हैं, 40 लोग BMW और ऑडी पसंद करते हैं। यदि सर्वे में कुल 320 लोग थे तो उन लोगों की संख्या बताओ जो या तो BMW या ऑडी पसंद करते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व होगा। कुछ लोग BMW पसंद करते हैं और कुछ क्या पसंद करते हैं यहाँ पे? कुछ करते हैं ऑडी पसंद करते हैं। आपको बोला गया 120 लोग BMW पसंद करते हैं। BMW पसंद करने वाले जो टोटल व्यक्ति है वो 120 है, और ऑडी और 37.5% लोग ऑडी पसंद करते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये जो संख्या दे रखी है आपको यहाँ पे, ये परसेंटेज में दे रखी है आपको यहाँ पे, ये इसको समझिए आप यहाँ पे। अब देखिए कॉलेज का सर्वे हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे बोला गया कि सर्वे में जो कुल व्यक्ति है वो नीचे दिए हुए हैं कि 120 व्यक्तियों में सर्वे हो रहा है टोटल आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे 320 लोगों में अगर सर्वे हो रहा है तो उसमें से ऑडी पसंद करने वाले हैं 37.5%। तो 320 का 37.5% निकालना पड़ेगा आपको यहाँ से। तो 320, और आपको परसेंटेज की पहली क्लास में बता सकूँ 37.5% फ्रैक्शन होती है 3/8। तो इसको 3/8 से मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ से। ये हो गया आपके यहाँ पे 8 चौक 32 120 हो गया। तो ऑडी पसंद करने वाले कितने आ गए यहाँ पे? 120 आ गए। आगे देखो यहाँ से। और 40 लोग जो है, 40 लोग वो BMW और ऑडी दोनों पसंद करते हैं। तो 40 लोग जो दोनों पसंद करते हैं इसको बीच में लिख दो यहाँ से। अब जो दोनों पसंद करते हैं यहाँ पे उसको आप बीच में लिख दो यहाँ पे। देखो यहाँ से आप, तो 40 को आप बीच में लिख दीजिए यहाँ से। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे दोनों को बीच में 40 को। अब देखिए BMW पसंद करने वाले 120 लोग हैं, तो केवल BMW कितनी आ जाएगी? 120 में से घटा लो 40 को 80 आ जाएगा। और केवल ऑडी कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये भी 80 आ जाएगा यहाँ पे। आपको क्या बोला गया? उन लोगों की संख्या बताओ जो या तो ऑडी BMW पसंद करते हैं ऑडी। देखिए इसमें से देखिए या तो बोला गया, तो 80 व्यक्ति क्या है आपके यहाँ पे? BMW पसंद करते हैं यहाँ पे। और आपको बोला गया या ऑडी, या 80 लोग जो है ना आपके यहाँ पे वो क्या पसंद करते हैं यहाँ पे? वो पसंद करते हैं यहाँ पे ऑडी पसंद करते हैं यहाँ पे। तो या तो BMW या ऑडी वाले आगे, टोटल 160 हो गया ना। ऐसे 80 व्यक्ति तो BMW पसंद करते हैं या 80 व्यक्ति क्या ऑडी पसंद करते हैं, टोटल आ गया 160। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे ए। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ से बोला गया किसी परीक्षा में हिंदी में 40% छात्र पास होते हैं। किसी परीक्षा में हिंदी में 40% छात्र पास होते हैं, अंग्रेजी में 55% छात्र पास होते हैं। यह ज्ञात है कि दोनों विषयों में फेल होने वाले छात्रों की संख्या दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या का दुगना है। तो दोनों विषयों में 16 छात्र फेल हुए, तो कुल कितने छात्र ने परीक्षा दी यहाँ पे?
ये क्वेश्चन है देखो। तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। यहाँ से हम इसका वेन डायग्राम सबसे आसान तरीका है इसको सोल्व करने का। किसी परीक्षा में हिंदी में 40% छात्र पास होते हैं, तो हिंदी में जो पास है वो कितने हैं, वो है 40%। और अंग्रेजी में जो पास है वो इंग्लिश में पास कितने, 55% छात्र अंग्रेजी में पास हैं। दोनों विषयों में पास फेल होने वाले छात्रों की संख्या दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या की दुगनी है। अगर दोनों विषयों में पास अगर मैं x% मानता हूँ तो फेल हो जाएंगे आपके यहाँ पे 2x% हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हिंदी में जो पास वो 40% है, तो ओनली हिंदी आ जाएगी आपके यहाँ पे 40 - x, और ओनली इंग्लिश आ जाएगी यहाँ पे 55 - x। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे हम, क्या होगी, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 40 - x प्लस x प्लस 55 - x प्लस 2x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 100% की। ये हो जाएगा 40 और 55 कितना हो जाएगा यहाँ से 95, 95 ये कट जाएगा यहाँ से ये बड़ा, और ये आपका यहाँ से कितना बच गया, ये आपका -x, तो प्लस का क्या बच गया यहाँ पे x बच गया, बराबर हो गया 100%। तो x का जो मान आ गया यहाँ पे 5% आ गया, कितना आ गया 5%। आपको बोला गया दोनों विषयों में 16 छात्र फेल हुए, तो दो फेल होने वाले जो है आपके यहाँ पे 2x है, तो 2 × 5 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा आपके यहाँ पे 10%। तो 10% की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है 16 विद्यार्थी। 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 16/10 आ गई। क्या बोला गया, तो कितने छात्रों ने परीक्षा दी, तो ओवरऑल 100% होते हैं आपके, मैंने बताया था पहली क्लास में आपको। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, यहाँ पे कितना हो जाएगा 160 आंसर होगा आपका यहाँ पे, 160 आंसर आ गया आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद में हम बोला गया एक कंपनी नोकिया और सैमसंग के लिए सर्वे करती है। एक कंपनी नोकिया और सैमसंग के लिए सर्वे करती है। जितने लोगों ने दोनों फोन पसंद करते हैं उतने ही लोग दोनों में से किसी भी फोन को पसंद नहीं करते हैं। 630 लोग सिर्फ सैमसंग पसंद करते हैं, 48% सैमसंग पसंद करते हैं। यदि सर्वे 1750 लोगों पर किया गया हो तो कितने % लोग केवल नोकिया पसंद करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं यहाँ पे। देखो जितने लोग दोनों फोन पसंद करते हैं उतने ही लोग दोनों में से किसी भी फोन को पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पे देखो पसंद और नापसंद दोनों की बात आ रही है यहाँ से। तो सबसे पहले हम चीज़ों को यहाँ से लिखते हैं इसको इस प्रकार से। अब देखिए दोनों को पसंद करने वाले अगर x% है यहाँ पे, तो दोनों को नहीं पसंद करने वाले भी कितने हो जाएंगे x% हो जाएंगे यहाँ पे। देखो 48% सैमसंग पसंद करते हैं। सैमसंग को जो पसंद करते हैं यहाँ से वो है 48%। सैमसंग को जो पसंद करते हैं कितने करते हैं 48%। और 630 लोग सिर्फ सैमसंग को पसंद करते हैं यहाँ पे। अब कंप्लीट सैमसंग को पसंद करने वाले लोग कितने हैं 48%, और सिर्फ सैमसंग ओनली सैमसंग है आपके यहाँ पे 630। कंप्लीट कितने पे सर्वे किया गया है 1750 पे। तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि ओनली सैमसंग वाले कितने हैं। तो 630 व्यक्ति जो है 1750 में से केवल ओनली सैमसंग पसंद करते हैं, तो इसका परसेंटेज निकालूंगा यहाँ पे मैं। आई थिंक 7 से कट जाएगी संख्या, 7 दूनी 14 कितना हो गया यहाँ पे 7 × 5 = 35, 7 × 9 = 63, ये कितना हो गया 36%। 36% व्यक्ति केवल सैमसंग पसंद करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36% आ जाएगा केवल सैमसंग। यहाँ पे समझ में आ गया आपको यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से आसान हो गया, सैमसंग को पसंद करने वाले 48% है टोटल यहाँ पे, ये वाला कंप्लीट, और 36% ओनली है, तो इसमें से घटा दो कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया आपका यहाँ पे x का मान 12%, तो ये भी कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा आपका यहाँ पे। अब आपको क्या बोला गया कितने % केवल नोकिया पसंद करते हैं, जो नहीं दे रखा उसको x% मान लो यहाँ पे, और ये कंप्लीट 100% के बराबर होगा आपको बताओ तो। देखो 36% 12%, देखो 36% ये वाला प्लस 12% ये वाला और x% ये वाला और 12% ये वाला बराबर है 100% के यहाँ पे। तो 24 और 36 कितना हो गया यहाँ से बताओ, 36 और 24 हो गया 60%, प्लस कितना हो गया x% बराबर कितना हो गया 100%। तो x का जो मान आ गया यहाँ से कितना आ गया 40% आ गया। 40% क्या आ गया यहाँ से, ये 40% ये वाला आ गया यहाँ पे, ये वाला 40%, और ये क्या है ओनली केवल नोकिया पसंद करने वाले आ गए आपके यहाँ पे। ये कंप्लीट ये क्या आ गया नोकिया पसंद करने वाले आ गए, तो नोकिया वाले 40% आंसर हो गया आपका यहाँ पे। तो आपको वीडियो कैसा लगा एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिए, जो भी आपको सुधार करवाना है उसके बारे में लिखिए, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करते रहिए ताकि हम आगे बढ़ पाए चीज़ों में। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं फिर।